अभी स्केर रोड के नाम से इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च किए। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है। क्या कहेंगे, इंडिया का हर थोड़े टाइम के बाद हम सुनते हैं इंडिया ने कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर ली होती है। इसकी क्या वजह है इंडिया जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है? यार इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको कहूँ कि इमरान खान को रिहा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इंडिया की तरक्की की क्या वजह है? वहाँ पे मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ है इस वजह से? या अभी मैं अगर इसका आंसर आपको दूं तो फिर मैं रात को जेल में होऊंगा। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, ये पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट से कितनी डरती है। ये पाकिस्तानी बंदे को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। अब दोनों कंट्री की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। फिर भी ये पाकिस्तानी बंदा इंडिया के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते, वरना पाकिस्तान आर्मी उनको उठा के गायब ही कर देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक हाल ही में जो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया था, उसके बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ के सियासतदान ही मुखलिस नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, अमीर सब सियासतदान ही मुखलिस नहीं है। यहाँ इस मुल्क के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। जब तक आप अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं रहेंगे, आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। क्या समझते क्यों मुखलिस नहीं है? यहाँ पे उनके बच्चे एजुकेशन नहीं लेते, जब बीमार हो जाते हैं इलाज करने बाहर जाते हैं, तो क्या वजह है? यहाँ पे कंट्री के अंदर कुछ इस तरह की फैसिलिटी क्यों नहीं आई है कि जो पार्टियां यहाँ पे कई कई साल हुकूमत करती हैं वो कुछ एक अस्पताल नहीं बना पाई? यार मैं नहीं कह सकता, मैं खुद मुलाजिम हूँ। बिला वजह अभी आपको पता है इंडिया ने स्पेस के अंदर स्केर रोड के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया है। इंडिया की स्केर रोड नामी कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट लॉन्च किया। इंडिया जो तरक्की कर रहा है, इसकी क्या वजह है? इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है, आवाम सपोर्ट कर रहा है, मोदी इन लोग सपोर्ट कर रहा है, उन लोग के वजीर आज़म सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग को। भाई हम लोग को कोई सपोर्ट ही नहीं है इधर, यही बात, सपोर्ट नहीं है। आपको पता है इंडिया ने अभी स्केर रोड के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और दुनिया के अंदर इंडिया वर्ल्ड की तीसरी कंट्री है जहाँ पे प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। क्या कहेंगे, हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है। इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया ये कि वो टैलेंट के हवाले से इंडिया जो है ना पाकिस्तान से, मतलब खेल के मैदान में जैसे कि, और उसके अलावा जैसे कि इंडस्ट्री, ये जो एंटरटेनमेंट के हवाले से, और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें जो इंडिया बहुत आगे हमसे। और हमारे पाकिस्तान में एक ही वजह है कि हमारे ऊपर जो हमारे हुक्मरान है वो, उनकी वजह से सब कुछ जो है ना ख़राब है। आपको पता है इंडिया इस टाइम पे चांद पे पहुंच गए। इंडिया का स्केर रोड नाम से इंडिया के एक प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट लॉन्च हुआ है। क्या समझते हैं इंडिया जो अचीवमेंट करता जा रहा है, हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया कुछ ना कुछ अचीवमेंट करता है। अभी स्केर रोड नाम से इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया। खला में इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है ये। नहीं, इंडिया इस चीज़ में भी माशाल्लाह से काफ़ी आगे, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों में आगे, काफ़ी चीज़ों में पाकिस्तान बेटर भी है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, लेकिन क्या हम दुश्मनी निकालते हैं? उसमें वही बात है, क्रिकेट में हम दुश्मनियाँ निकालते हैं, मजहब में हम दुश्मनी निकालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हम जो ऊपर के लेवल के लोग हैं ना, अगर हम उनको देखें, जो बड़ी बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान को, इंडिया का, उनका नज़रिया देखें ना, वो दोस्ती वाले बात करते हैं। लेकिन हम वही बात है, छोटे मोटे लोग हैं, हम दुश्मनियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन ऊपर वाले लोग भी कहीं ना कहीं, ऐसे पॉलिटिशियन भी इस तरह के बयानात देते हैं जिस वजह से दुश्मनियां बढ़ती है वोट वगैरह लेने के लिए। जी, वो पॉलिटिशियन होते हैं, वो आम आवाम नहीं होते। जैसे कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको देखना भी नहीं चाहिए बॉलीवुड स्टार्स को। बॉलीवुड स्टार्स हो गए, पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, अगर उनके इंटरव्यूज या पॉडकास्ट देखो तो वो अच्छा नजरिया रखते हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स है ना, उनको अपना सियासत चलाना, उनका सियासत चलते ही इसी वजह से। मैंने पॉलिटिशियन दोनों तरफ के जो है ना इसी तरह के बयान देते हैं। सही है, क्योंकि उनका मेन पॉइंट ही यहीं से निकलता है। उनका इंडिया का सियासत तो चली इसी वजह से, पाकिस्तान के नाम पे और ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और पाकिस्तान का भी यही है कि इंडिया का कभी कभार उठा देता है तो चल रहा है। पाकिस्तान में भी तो इंडिया का नाम लेते हैं। ऐसे ही है, ऐसे, लेकिन इंडिया से कम लेते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ की वजह आप क्या समझते हैं? लास्ट में बस ये बता दें, फिर वही बात, इंडिया किस तरह किस वजह से ग्रो कर रहा है? इंडिया का अवाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान से थोड़ा, मेरा जो नजरिया है, मैंने बोलता सबका ये होगा बेटर है मेरे ख्याल में। इंडिया की आवाम, इंडिया की अवाम, इंडिया की पब्लिक के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि पाकिस्तानी पब्लिक से ज़्यादा बेहतर है? सिविक सेंस अच्छा है, एजुकेशन में अच्छे हैं, या मेहनत ज़्यादा करने वाले हैं, या डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है? क्या ऐसी चीज़ है उनके अंदर? इन सब चीज़ों में से मेरे हिसाब से कुछ नहीं, लेकिन अपने हक के लिए कभी कभार आवाज़ वो उठाते हैं, जो हम आवाज़ तो होता है दबा देते हैं अपने अंदर। इंडिया ने बहुत बड़ा कामयाबी इंडिया ने हासिल की है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुए स्केर रॉकेट के नाम से, और $1 बिलियन से ज़्यादा कमाया इस कंपनी ने। फर्स्ट इंडिया की है जी।
क्या समझते हैं इंडिया एयरोस्पेस के अंदर इतना ज़्यादा जो कामयाबी हासिल कर रहा है और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, ये अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर में तो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान चलिए, अभी लास्ट टाइम कौन सी कंपनी थी यार, लास्ट टाइम में कौन सी कंपनी की हम बैठ के बात कर रहे थे ग्रोथ के सेंस में? नहीं, ये तो बैंकिंग सेक्टर है ना, कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है। हाँ। नहीं नहीं, ये तो एक मतलब प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा प्राइवेट ही है। हूँ। इसमें ये एयर स्पेस के अंदर कोई काम कर रही है? एयर स्पेस के अंदर तो कौन, वो तो इंडिया के अंदर स्केयर रोड के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट। और इस टाइम पे इंडिया जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी वर्ल्ड की 3rd सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर तो वैसे भी है, देखो हम भी हैं, वो भी है, सब अपनी जगह हैं। और यह बात ही रही, आप बोल रहे हो कि वो ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ कर रहे हैं तो 1 करोड़ 40 लाख 100 करोड़ आबादी है, 1.25 अरब सॉरी, हाँ बल्कि अभी 1.5 अरब हो गई है। 1 अरब 40 करोड़ 44 करोड़ ऐसा कुछ आबादी है, हम 44 करोड़ हैं, तो फिर कैसे करेंगे? हमें 44 करोड़ वहाँ इंडिया से हम कंपेरिजन यूँ नहीं कर सकते कि वो अपना मुल्क है, हम अपने पाकिस्तान की बात करें। लेकिन आप कह लें कि जिस तरह कंपैरिजन आबादी की अगर आप देख रहे हैं तो अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कैसे बन गया सिर्फ आबादी की अगर वजह से? तो नहीं है ना सुपर पावर, अमेरिका सबसे पहला सुपर पावर है, इसकी वजह से शायद इंडिया के अंदर स्केयर रॉकेट के नाम से एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया, इंडिया का फर्स्ट है और दुनिया के अंदर तीसरा इंडिया या कंट्री बन गया जहाँ पे प्राइवेट लॉन्च किया गया। आप क्या कहेंगे इंडिया की ग्रोथ के हवाले से? और इंडिया की जो स्केयर रॉकेट नाम के जो कंपनी है, स्केयर रॉकेट नाम के जो कंपनी है, ये $1 बिलियन इसने कमा लिया इस कंपनी ने। इंडिया दुनिया के अंदर नंबर 1 बन गया। पाकिस्तान इन्वेंशन में तो आगे ही है ना, है ही नहीं ना, उन्होंने कोई चीज यहाँ बनाई नहीं अपनी। चार्जर की तार देखो गोल लग गया वहाँ पे, चार्जर की तार तक नहीं बनाई इन्होंने चार्ज करने की। ये लोग पाकिस्तान इन्वेंशन में आगे है ही नहीं कोई चीज। यहाँ पर लोग ये सोच के सो जाते हैं कि हमें अपना गुजारा करना है, बस हम सो जाएंगे, मगर आगे नहीं बढ़ते ना, आगे बढ़ने का चार्ज ना यहाँ पे कंट्री लेवल पर सपोर्ट है। इंडिया जिस तरह डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया से न्यूज आती है कि इंडिया किसी न किसी सेक्टर के अंदर अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह इंडिया की ग्रोथ की? आप जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ इसी वजह से है, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है जहाँ बने। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी क्यों पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। दोनों कंट्री में अब कोई कंपैरिजन नहीं बची। इंडिया की प्राइवेट कंपनी अब रॉकेट स्पेस में लॉन्च करने लगे हैं और दूसरी साइड पाकिस्तान के रॉकेट सिस्टम का क्या होगा, पाकिस्तान का छुपारको का क्या होगा, वो पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। फिर भी ये लोग अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करते रहते हैं। फिर भी दोस्तों ये पाकिस्तानी बंदे ने 1-2 बातें सीरियसली बताई कि भाई पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है महंगाई का। आज काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को 3 टाइम रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो लोग एजुकेशन को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? और एजुकेशन के बिना तो पाकिस्तानी कैसे ही स्पेस में रॉकेट को लॉन्च कर पाएंगे? वरना दोस्तों पाकिस्तान का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है उसका नाम है सुपारको। सुपारको की स्थापना इसरो से पहले हुई थी, फिर भी सुपारको ने अभी तक एक भी रॉकेट नहीं बनाया और ना ही लॉन्च किया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।